चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, हमें प्रश्न 1 से 2 तक सारणिकों का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। आप समझिए, जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी आव्यूह है, हमारे पास कोई भी आव्यूह है, आव्यूह कैसा, वर्ग आव्यूह है, हमारे पास कोई भी वर्ग आव्यूह है इस तरीके से है। समझिए हमारे पास कोई भी वर्ग आव्यूह इस तरीके से है। ए आव्यूह के एलिमेंट हैं A11, A12, A21 और A22। और ए हमारा जो आव्यूह है इसकी कोटि क्या है, 2x2। जब किसी आव्यूह में, आप लोग समझ जाइए वर्ग आव्यूह क्या होता है। जब किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर हो कॉलमों की संख्या के, यानी कि स्तंभों की संख्या के, कॉलमों की संख्या के, तब इस तरीके का जो हमारा आव्यूह होता है वो हमारा वर्ग आव्यूह होता है। अब जैसे अगर हमारे पास कोई भी वर्ग आव्यूह है तो उसका हम लोग सारणिक निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे ए हमारे पास वर्ग आव्यूह है, इसको हम लोग सारणिक के रूप में अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख देंगे। A11, A12, A21 और A22। और ये जो हमारा सारणिक है इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि 2 है, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे पर बात कर लेते हैं। ए हमारा 2x2 कोटि का आव्यूह था और हमने इसको डिटर्मिनेंट के रूप में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अगर हमारे पास कोई भी वर्ग आव्यूह है तो वर्ग आव्यूह को हम लोग डिटर्मिनेंट यानी कि सारणी के रूप में रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, समझिए हमारे पास कोई दूसरा आव्यूह है, कोई दूसरा आव्यूह ए है और ए जो आव्यूह है ए हमारा 3x3 कोटि का है। कुछ इस तरीके से इसके एलिमेंट हैं A11, A12 और A13। नेक्स्ट A21, A22 और A23। यहाँ पे A31, A32 और A33। यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3, कॉलमों की संख्या कितनी है, 3। यानी कि ये जो हमारा आव्यूह है इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि 3x3 की है। हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई आव्यूह है जिसमें पंक्तियों की जो संख्या है वो बराबर है किसके, कॉलमों की संख्या के, तो इस तरीके का जो हमारा आव्यूह होता है उसे हम लोग कौन सा आव्यूह कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। ये हमारा वर्ग आव्यूह है और जो वर्ग आव्यूह होता है उसको हम लोग डिटर्मिनेंट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लोग अगर सारणी के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसका हमारा सारणी कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ऐसे हम लोग लिखते हैं सारणी के रूप में, देखिए कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो इसके एलिमेंट क्या क्या हैं, A11 है, A12 है, A11, A12 और A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये क्या है, ए सारणिक है, ए सारणिक है। तो सारणिक का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग इस बात को भी समझ लेते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि जैसे अगर हमारे पास कोई भी सारणिक दिया गया है तो सारणिक का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हमारे पास ए वाला जो सारणिक है हम लोग इसका मान निकालते हैं। तो हमारे पास सारणिक क्या है, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू दिया है, लिखिए हमारे पास डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू क्या है, A11, A12, A21 और A22। ए हमारा 2x2 का क्या है, सारणिक है और इस सारणी का हम लोग क्या निकालने वाले हैं, मान निकालने वाले हैं। इस बात को अभी आप लोग ध्यान में रखना, सारणी का मान हम लोग कैसे निकालते हैं
इसको आप लोग समझिए। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास रूल्स क्या होता है, अभी हम लोग सबसे बेसिक मेथड करेंगे, बेसिक मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो लिखिए -1 टू द पावर i प्लस जे, हम लोग इसको ले लेंगे। अब हम लोग इसको लेंगे, तो इसको ले लीजिए। यहाँ पे हमारा क्या है, a11 है। अब हमने इसको लिया, आप इसको छोड़ दीजिए, यानी कि ए जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ दीजिए, और ए वाला एलिमेंट हमारा जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ दीजिए। जो भी बच रहा है उससे आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे बचा क्या, a11 था, और इसको छोड़ा, हमारे पास क्या बचा, a22, और इससे हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमारा जो साइन आता है, जो चिन्ह आता है, वो किसके अकॉर्डिंग आता है, इसी के अकॉर्डिंग आता है। देखिए अब हम लोग इसको लेंगे, किसको लेंगे, a12 को। तो यहाँ पे हमने प्लस लिखा, चलिए अब हमने क्या लिखा, -1 टू द पावर i प्लस जे। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दें, i हमारा क्या है, 1 है, और j क्या है, j देखिए 2 है। फिर हमने इसको लिया a12 को, मल्टीप्लाई किससे करना है, ए एलिमेंट जिस पंक्ति में है आप उस पंक्ति को छोड़ दीजिए, ए एलिमेंट जिस कॉलम में है आप उस कॉलम को छोड़ दीजिए, और जो बच रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारे पास क्या हो गया, a21। नेक्स्ट हो गया। चलिए अब हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा i प्लस जे क्या है, i 1 है और j क्या है, 1 है। तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, इंटू में a11 a22। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3, 1 प्लस 2 3, -1 टू द पावर 3, -1 टू द पावर 3। इसके कहने का मतलब है -1 इंटू में -1 इंटू में -1। तो -1 गुणे -1 क्या हो जाएगा, +1, और +1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 लिख दो, मल्टीप्लाई लिखो, a12 a21, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, a11 इंटू में a22, हमारे पास यही बचा, माइनस a12 a21, और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख देंगे, a11 a22 माइनस a12 और a21। यही हमारा क्या हो गया, जो हमारा सारणिक था, ये जो हमारा 2x2 का सारणिक था, इसका हमने वैल्यू निकाल लिया। इसको हमने एकदम बेसिक मेथड से किया। अब आप लोग समझ जाइए, इसको हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड से करते हैं। यहाँ पे समझिए, हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया, अब हम लोग इसको दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा मेथड क्या वही है, हम लोग थोड़ा इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमने इसको लिया, a11 लिया, a11 ले लो, इसमें i क्या है, 1 है, j क्या है, 1 है, 1 प्लस 1 करेंगे 2 हो जाएगा, -1 टू द पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस। अब इसको हमने लिया, देखिए 2 + 1 3, यानी कि विषम संख्या आ रही है, -1 टू द पावर 3 -1 हो जाएगा, यानी कि हमारी यहाँ पे जो हमने इसको लिया, इसको छोड़ो, बचा क्या, a22 ना, इसको यहाँ पे राइट कर लीजिए, माइनस। हमने इसको लिया तो यहाँ पे हमारा -1 टू द पावर 3 हो जाएगा, और -1 टू द पावर 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, तो इसलिए यहाँ पे हमने साइन कौन सा यूज किया, माइनस। अब आप इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, जो बच रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। हमने इसको लिया था, a12 लिया, इसको छोड़ो, बचा क्या, a21, तो यहाँ पे आप a21 लिख दो। और इस तरीके से देखिए हमारा जो यहाँ पर वैल्यू था, a11 a22 माइनस a12 a22 a21, और हमने इसी तरीके से यहाँ पे निकाला। तो देखिए इसको हमने कितना जल्दी कर लिया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, हम जिस भी अवयव को ले रहे हैं, अगर हम इसको ले रहे हैं
हमें सबसे पहला हमारा ध्यान किस पे जाना चाहिए, आई प्लस जे पे। अगर आई प्लस जे हमारा सम संख्या आ रहा है तो हम लोग प्लस चिन्ह लेंगे, लिख लीजिए आई प्लस जे अगर सम संख्या है, कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो हम लोग प्लस चिन्ह लेंगे। प्लस चिन्ह क्यों लेंगे हमने आपको बता दिया। अब अगर हमारा आई प्लस जे विषम संख्या है तो हम लोग क्या लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे। इतना बात आप लोग समझ गए। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास देखिए 3x3 का सारणिक है, हम लोग इसके वैल्यू को निकालते हैं, इसका मान निकालते हैं। चलिए हम लोग इसके मान को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास ए है, हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग लेकर के सॉल्व करते हैं। हमने a11 लिया, ले लो a11 हमने ले लिया, और इसके पहले हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, -1 टू द पावर आई प्लस जे से। और यहाँ पे देखिए आई प्लस जे हमारा क्या है, सम संख्या है, सम संख्या होने के कारण -1 टू द पावर 2 हो जाएगा, और वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, +1। तो यहाँ पे हमारा +1, यानी कि यहाँ पे जो चिन्ह आएगा वो कैसा आएगा, प्लस। अब देखिए सॉल्व करने का रूल क्या है, इस पंक्ति को आप छोड़ दो, इस कॉलम को आप छोड़ दो, इस पंक्ति को आप छोड़ दो, इस कॉलम को आप छोड़ दो, जो बच रहा है उसको ऐसे राइट कर लो, A22 A23 A32 और A33 हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग इसको पकड़ेंगे, इसको ले लीजिए। देखिए 2 + 1 क्या आ रहा है, 3, यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या तो यहाँ पे हम लोग चिन्ह कौन सा लेंगे, माइनस। ऐसे आपको सोचना है। माइनस क्यों ले रहे हैं, इसके पहले हमने आपको बता दिया। चलिए अब हमने इसको लिया, ले लो इसको A12 ले लो। अब देखिए आप इसको छोड़ दो, ए जिस कॉलम में उस कॉलम को आप छोड़ दो, ए जो इस पंक्ति में उस पंक्ति को आप छोड़ दो, और आपको इस ऑर्डर में लिखना है। देखिए इसको आप छोड़ दो, A21 A23, जो बच रहा है उसको लिख लो, A21 A23, इतना हो गया। नेक्स्ट A31 A33 A31 A33। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब हम लोग इसको लेंगे, इसको लेंगे, 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4, यानी कि हमारा चिन्ह कौन सा जाएगा, प्लस, प्लस चिन्ह जाएगा। और लिया हमने क्या, A13 लिया ना हमने। अब बचा क्या, देखिए आप इस पंक्ति को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, इस पंक्ति को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, जो बच रहा है उसको लिख लो, A21 A22 A31 A32, कुछ इस तरीके से। देखिए हमने इसको सॉल्व किया। चलिए इसको अब हम लोग सरल करते हैं, इसको थोड़ा सा और हल करते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है, A11 है, A11 है। अब अगर हमारे पास 2 × 2 का मैट्रिक्स होता है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली देखो A22 हम ले लेंगे, A22 लेंगे, सम संख्या चिन्ह प्लस ही आएगा। इसमें आपको 2 × 2 में ज़्यादा सोचना नहीं है, इसमें आपको इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना, बस मल्टीप्लाई कर दो। A22 को मल्टीप्लाई कर देंगे A33 से, चिन्ह यहाँ पे माइनस, फिर इस A23 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस A32 से, A23 को मल्टीप्लाई कर दीजिए A32 से, और A हमारा हो गया। नेक्स्ट इसी तरीके से आप A12 को लो, और अब हमें इसको हल करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए इस A21 को मल्टीप्लाई कर देंगे A33 से, A21 को मल्टीप्लाई करेंगे A33 से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, A23 A31, लिखिए A23 इंटू में A31, ऐसा हो गया। चलिए हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। A13 ले लो, इसको हल करना है, कर दीजिए। इसको आप इसमें मल्टीप्लाई कर, देखिए हम लोग किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस लगा करके इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। A21 इंटू में क्या हो जाएगा,
इंटू में A32 माइनस A22 इंटू में A31 A31, ऐसा हो गया। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। A11 A22 इंटू में A33 माइनस A23 इंटू में A32 माइनस A12 A21 A33 माइनस A23 इंटू में A31 प्लस A13 A21 इंटू में A32 माइनस A22 और A31। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग इस तरीके से हम लोग जो हमें सारणिक दिया होता है उसका मान हम लोग निकालते हैं। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। मैं आशा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आप लोगों की समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें हमें क्या करना है, सारणिकों का मान ज्ञात करना है। हमें इसका मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं। कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए हो, कैसे करेंगे देखिए। इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दीजिए 2 इंटू में -1। यहाँ पे कौन सा चिन्ह यूज करते हैं, माइनस। इस 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे। अब हम लोग किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस चिन्ह लगा दीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 इंटू में -5, ऐसा हो गया। सॉल्व करिए। 2 इंटू में -1 क्या हो जाएगा, -2। यहाँ पे माइनस 4 पंचे 20 -20। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। -2 प्लस 20 और यहाँ से देखिए 20 -2 क्या हो जाएगा, 18। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा देखिए मैट्रिक्स किस कोटि का है, 2 कोटि का है। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसकी कोटि क्या है, 2 क्रॉस 2 है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा। हमने क्या कहा, हमने कहा इस मैट्रिक्स का मान निकालने के लिए, सॉरी ये जो डिटर्मिनेंट है, ये जो सारणिक है, इस सारणिक का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए इस सारणिक का मान निकालने के लिए हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दीजिए। कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करिए कॉस थीटा से, कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करिए कॉस थीटा से, फिर माइनस लगा दीजिए। इस माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करिए साइन थीटा से, माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करना है साइन थीटा से, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो लिख दो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये तो आपने त्रिकोणमिति में पढ़ ही रखा है। चलिए अब हम लोग इसके सेकंड नंबर पे चलते हैं, इसके नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, इसका नेक्स्ट नंबर है। हमें इस सारणी का मान निकालना है। तो ए हमारा 2 क्रॉस 2 कोटि का है। 2 क्रॉस 2 कोटि को सॉल्व करने का हमारा रूल क्या होता है, आप लोग बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, बेसिक मेथड से भी आप कर सकते हो। चलिए इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स से मल्टीप्लाई करिए, इसमें क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए प्लस है माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर
इस x से इस 1 में मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा प्लस x। अब इस 1 से इस x में मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, और 1 इंटू में 1 क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट माइनस, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, लिख दीजिए। चलिए इसको सॉल्व करिए। एक्स क्यूब, देखिए यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा प्लस एक्स, यहाँ पे भी देखिए, चलिए लिख ही देते हैं, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस अंदर भेजेंगे तो माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा प्लस 1 हो जाएगा। फिर देखिए इस प्लस एक्स से ए एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या हो गया प्लस 2। यही हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। आप लोग फिर से समझ लीजिए एक बार, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस, और ए हमारा जो x माइनस 1 है, इस x माइनस 1 को हमने x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया, और ए हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड को सॉल्व किया, 2 को सॉल्व किया। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।